Hello guys, welcome back. So guys, in our last video lecture we have covered verbal communication and barriers of communication, and now it's time to non-verbal communication. So guys, non-verbal communication क्या होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है. जितने भी यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स के सीरीज में. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है. तो नॉन वर्बल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नॉन वर्बल ऐसा कम्युनिकेशन जैसे जिसमें हम लोगों को वर्ड्स का यूज़ ना करना पड़े. जैसे हम लोगों ने, पता है, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या चीज़ पढ़ी थी, वो कम्युनिकेशन जो जिसमें वर्ड्स का यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन. बट इफ़ आई टॉक अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है, वर्ड्स यूज नहीं होते हैं. ठीक है, उसमें हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रखते हैं. अब देखिए, अगर हम वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, हम अगर बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो फिर हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे. देखिए दोस्तों, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी आदमी को आप देख करके ही उसकी पर्सनालिटी का पता लगा सकते हो कि वो किस तरीके का आदमी हो सकता है. ठीक है, ये अपने तरीके, अपने मन में ही एक, आप जानते हो कि एक जो सबसे पहले आदमी को देख करके जो अपने मन में इमेज बनती है, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जो एक आदमी होता है, जो सबसे उसके चलने का स्टाइल, उसके खड़े होने का स्टाइल, या फिर बिना बोले ही वो बहुत कुछ बता देता है कि अपने बारे में, कि वो किस तरीके का आदमी है ना. तो अगर कोई आदमी जो है वो बहुत ही सीना तान के चल रहा होगा या फिर बड़े अकड़ के चल रहा होगा, तो हम समझ जाएंगे थोड़ा सा अकड़ू टाइप का है. ठीक है, वहीं पर एक जो नॉर्मल आदमी होगा तो वो नॉर्मल तरीके से चलेगा. ठीक है, तो उसके चलने फिरने के तरीके से ही हम समझ जाते हैं कि वो किस तरीके का आदमी है. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज समथिंग जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें हम अपने बहुत सारे बॉडी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं. बॉडी लैंग्वेज का मतलब खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, उसका आई कांटेक्ट, उसमें कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही हमको पता चल जाती है. तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता क्या है. इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो सबसे सिंपल डिफिनेशन है वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है. अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप मैसेज करोगे कमेंट बॉक्स में तो उसका पीडीएफ का लिंक भी दे देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड अ पावरफुल टूल. ये एक तरीके का इतना ज़्यादा पावरफुल टूल होता है जो कि वर्बल कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा ही पावरफुल होता है. ठीक है, ये नहीं मतलब कि आदमी जब बोले तभी उसके बारे में हमको पता चले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आदमी बिना बोले भी बहुत कुछ हमको पता उसके बारे में चल सकता है. ठीक है, तो ये एक तरीके का इतना ज़्यादा पावरफुल टूल है. तो कंसिडर्ड अ पावरफुल टूल. सो इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ये एक तरीके का कम्युनिकेशन का ही मोड है विच यूजेज द बॉडी लैंग्वेज, जिसमें हम अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. वेरियस अदर फिजिकल गैस्चर्स, जिसमें पूरी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ होता है कि जैसे जिस तरीके से आदमी खड़ा हुआ है या फिर चल रहा है, या फिर पूरे फिजिकल गैस्चर्स, वो किस तरीके से अपने हाथों को बांध करके खड़ा है या फिर हाथों को अपना ओपन तरीके से खड़ा हुआ है. तो इट इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ये एक तरीके का बहुत ही बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि सबसे पहले ही हमको आदमी के बारे में क्या है उसके बारे में पता चल जाता है. तो जितने भी लोग इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, तो आदमी की जब कोई भी जो एम्प्लॉय जाता है उसके पास में जो देने के लिए इंटरव्यू जाता है, तो उसको जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसी से पता चल जाता है कि वो किस तरीके का आदमी होगा. तो उसी तरीके से, उसी की बेसिस पे वो लोग, जो भी इंटरव्यू वाले लोग होते होंगे, तो उससे उसी तरीके से ही क्वेश्चंस भी पुट अप करते होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ऑल द क्यूज़. यहाँ पर क्यूज़ का मतलब क्या होता है कि जितने भी संकेत होते हैं, चाहे हम इशारों के माध्यम से बात करें. ठीक है, अगर हमको सपोज कि पानी मांगना है और हमको बोल के नहीं मांगना है, तो हम चाहें तो अपनी उंगली से इशारा भी कर सकते हैं. तो जितने भी संकेत हो गए, गैस्चर्स हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गई, या फिर हमारा जो भी ड्रेसिंग स्टाइल हो गया, पोस्चर्स का मतलब कि खड़े होने का तरीका, एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स टाइम. और ये भी देखा जाता है, इसमें इंक्लूड होता है कि जो टाइम से आदमी, टाइम का कितना ज़्यादा पंचुअल है. ठीक है, तो अलाउ अस टू कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स. ये सारी चीज़ें हमको
इस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं कि बिना बिना वर्ड्स के हम इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते होंगे या फिर नहीं बोल पाते हैं, तो वो अपने इशारों से ही बात करते हैं। ठीक है, और अपनी पूरी लाइफ भी बिता देते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही वो लोग बात करते हैं। तो आगे देखिए, इसके जो टाइप्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें दोस्तों, तो इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दे इंक्लूड, यहाँ पर कुछ एक इसके इंक्लूड लिखे गए हैं जिसके बारे में हम लोगों को पहले ही पता है कि एक तो बॉडी मूवमेंट्स, कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं, हम ज़्यादा हिल हिल के तो नहीं चल रहे हैं, या फिर ज़्यादा किसी भी तरीके से जो भी है चलने का हमारा तरीका, जिसको निजेक्स बोलते हैं। तो जैसे कि हैंड के गैस्चर्स, कि हम किस तरीके से अपने हाथों को फोल्ड करके खड़े होते हैं, या फिर अपने सर को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, नॉडिंग और शेकिंग द हेड्स, इस तरीके से जितने भी हमारे फिजिकल गैस्चर्स होते हैं, तो उनसे ही हमको पता चल जाता है। अब एक पागल आदमी में और एक नॉर्मल आदमी में हमको केवल किस चीज़ से पता चल जाता है कि किस तरीके का पागल आदमी है, कि हमको उसके जो चलने का तरीका या फिर उसके रहने का तरीका या जो भी है उसके बात करने के तरीके से ही हमें पता चल जाता है कि ये एक तरीके का पागल है या फिर दूसरा आदमी एक नॉर्मल आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्चर्स जो दूसरा नंबर आता है वो क्या है, पोस्चर्स। पोस्चर्स में जिस तरीके से हम बैठते हैं, वे ऑफ सिटिंग और स्टैंडिंग, किस तरीके से हम बैठने और ये हमारा तरीका होता है, ये हमारे पोस्चर्स कहलाते हैं। बैठने का तरीका या फिर खड़े होने का तरीका, कि हम किस तरीके से खड़े होते हैं। ठीक है, जब हमको डांट पड़ रही होती है तो हम अलग तरीके से खड़े होते हैं, जब हमको किसी को गाइड करना होता है तो हम अलग तरीके से खड़े होते हैं। ठीक है, जब हम कहीं पर टीचर बन करके बैठे होते हैं तो हम अलग तरीके से बैठते हो उस जगह पर। हर जगह सेम तरीके से हम नहीं एक सिचुएशन को, मतलब ये हमारा बैठने का तरीका, चलने का तरीका जो होता है वो हमारे अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि हम किस समय कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है, जो थर्ड नंबर पे आता है हमारा जो आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट ये हमको दिखाता है कि कितना ज़्यादा आदमी कॉन्फिडेंट है। अगर हम प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखते हैं तो उससे हमको पता चल जाता है कि किस तरीके से जो आदमी कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और ये आई कांटेक्ट होता है, कभी कदार इसका एक बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा भी कोई भी चीज़ होती है तो वो भी ख़राब होती है, तो बहुत ज़्यादा आई कांटेक्ट भी बना करके रखना ख़राब चीज़ होती है। तो 80% आई कांटेक्ट होना चाहिए, बाकी आप 20% इधर उधर देख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा भी आई कांटेक्ट अगर हम बना करके रखेंगे लगातार किसी आदमी के ऊपर तो ऐसा लगेगा हम उसको घूर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे जो फोर्थ नंबर पे हमारा पॉइंट आता है वो है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब कि जो भी हम वोकल क्वालिटीज, सपोज कि हम किसी को कुछ समझा दें तो समझाने के दौरान हमारी क्या है कि जो पिच होती है, पिच का मतलब कि अभी हम धीरे से बोले फिर एकदम से तेज से बोल दिया, तो ये क्या है, हमारी पिच है। ठीक है, पिच हो गया, टोन हो गया, कि किस तरीके से किस टोन में हम बात कर रहे हैं, या फिर स्पीड ऑफ स्पीकिंग, जो हमारे बोलने का स्पीड है वो क्या कितनी है। ठीक है, हम ज़्यादा अटक अटक के तो नहीं बोल रहे हैं, या फिर बहुत ही हमारी जो भी स्पीड होनी चाहिए वो एकदम मेंटेन करके, बहुत ही ज़्यादा फास्ट भी नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा एकदम स्लो भी नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती है। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा फिफ्थ नंबर पे पॉइंट आता है जो कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस में ही है, ये होता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है, अब कि सपोज हम किसी अपने एफिनिटी, मतलब कि अपने कोई क्लोज फ्रेंड के पास में खड़े होंगे तो फिर उस जगह पर हम उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज जा सकते हैं, बहुत ही क्लोजनेस का पता मतलब चलता है कि हम उसके कितने ज़्यादा क्लोज हैं, या फिर पर्सनल स्पेस का पता चल जाता है। सपोज कि हम अपने घर वालों के साथ में होते हैं तो हम नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ में या फिर अपने घर वालों के साथ में बहुत ही पास से बात करते हैं। वहीं अगर हम किसी प्रोफेशनल आदमी के पास में जाते हैं तो हम थोड़ा सा एक गैप मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, कि पर्सनल स्पेस, तो हमको ये चीज़ पता चल जाती है कि आदमी की क्लोजनेस कितनी है। दो लोग अगर बात कर रहे होंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये दोनों आपस में प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, या फिर इन दोनों के बीच में कि कोई और भी ज़्यादा प्रोफेशनल से बढ़कर और भी ज़्यादा ये लोग कोई गहरे दोस्त हैं या फिर कुछ भी है। तो इस तरीके से हमको क्लोजनेस जो भी होती है उसको हम लोग प्रॉक्सिमिक्स करके बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हमको ये चीज़ पता चलती है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ एक टाइप्स थे यहाँ पर जो सारे लिखे हुए हैं, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, पैरा लैंग्वेज एंड प्रॉक्सिमिक्स। तो ये 5 तरीके हैं, और भी होते हैं बट इतने सफिशिएंट हैं केवल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या होता है। सो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।